फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग का पार्ट नंबर 14 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हम मल्टीपल डेटा को अपने बाइनरी फाइल के अंदर रीड एंड राइट कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि सिंगल लाइन का डेटा हम किस प्रकार से रीड एंड राइट करते हैं अपनी बाइनरी फाइल के अंदर। आज हम देखते हैं कि मल्टीपल डेटा को अगर हमें रीड एंड राइट करना है अपनी बाइनरी फाइल में तो उसको हम किस प्रकार से करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कोड के जरिए, उसके बाद इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे और इसको डिटेल में वहां से आपको बाइनरी फाइल क्रिएट करके दिखाएंगे और उसमें डेटा रीड एंड राइट करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसके कोड को लिखते हैं, जहां से सबसे पहले इसको हम ड्राई रन करके समझ रहे होंगे। मान लीजिए हमें क्या करना है, 50 स्टूडेंट का डेटा या फिर 500 या फिर 1000 भी हो सकता है या फिर 5000, कितना भी डेटा दिया गया हो उसको एक ही बार में हमें क्या करना है, रीड करना है और एक ही बार में राइट करना है अपनी बाइनरी फाइल में। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोड लिखते हैं। इससे पहले हमने लाइन बाय लाइन देखा था कि यानी कि अगर हमें एक एक सिंगल लाइन का डेटा हम रीड एंड राइट कर रहे थे, लेकिन आज हम देखेंगे कि मल्टीपल डेटा को हम किस प्रकार से रीड एंड राइट करते हैं। जो हमारा डेटा होता है बाइनरी फाइल के अंदर वो ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा को रीड किया जाता है और राइट किया जाता है, तो इसलिए ब्लॉक की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें क्लास की जरूरत पड़ती है। तो हम क्लास लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद डेटा को हम क्या करते हैं वहां से रीड करते हैं, उसके बाद डिस्प्ले करते हैं, फिर हम क्या करते हैं अपनी बाइनरी फाइल के अंदर ऑब्जेक्ट की हेल्प से राइट करते हैं, फिर उसके बाद अपनी बाइनरी फाइल से उस डेटा को रीड करते हैं। तो जिसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कोड को लिखते हैं, हैश इंक्लूड, उसके बाद iostream, ये हमारी क्या हो गई, हेडर फाइल हो गई। उसके बाद fstream जो कि फाइल के लिए होगी, ये हमारी सेकेंड हेडर फाइल हो गई। यूजिंग नेम स्पेस हम लेते हैं, नेम स्पेस std। उसके बाद हमें डायरेक्ट क्लास बनाना होता है, तो क्लास नेम हमने यहाँ पर क्या ले लिया, स्टूडेंट। मान लीजिए हमारे पास टोटल 50 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट हैं, उनके डेटा को हमें क्या करना है, स्टोर करके रखना है अपनी बाइनरी फाइल के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टूडेंट नेम का हमने क्या ले लिया, क्लास नेम ले लिया। क्लास नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। इसके बाद हम क्या लेते हैं, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर डेटा मेंबर बनाते हैं। क्लास के लिए क्या होते हैं, डेटा मेंबर होते हैं। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, मेंबर फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले इंटीजर टाइप का, यहाँ पर हमें फर्स्ट रोल नंबर चाहिए स्टूडेंट का, रोल नंबर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमें कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लेंगे, हमें नेम चाहिए स्टूडेंट का, चाहे वो कितने भी स्टूडेंट हों उन सभी का हमें नेम चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पर टोटल 50 कैरेक्टर का नेम हो सकता है स्टूडेंट का, 50 कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं इस नेम के वेरिएबल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारे क्या होते हैं, डेटा मेंबर होते हैं। अब हमें क्या बनाना है, मेंबर फंक्शन बनाना है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्चुअल कोड को लिखेंगे। यहाँ पर डेटा मेंबर फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं, क्योंकि इसको हम क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर पब्लिक। ये सारी चीजें आप जब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो वो क्लास बेस्ड पे होता है सारी चीजें, तो वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। यहाँ पर नॉर्मल हम समझते हैं, यहाँ पर फर्स्ट हमारा हो जाता है वाइट। उसके बाद यहाँ पर हम एक रीड नेम का क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को इनपुट लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर डेटा को हम इनपुट लेंगे, एक मैसेज डालेंगे और इनपुट ले रहे होंगे डेटा को हम कहाँ पर, अपने प्रोग्राम में। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि क्या होगा हमारा, डिस्प्ले नेम का। यहाँ से हम ऐसे आपको समझाते हैं, उसके बाद एक्चुअल में हम इस प्रोग्राम को लिखते हैं। डिस्प्ले नेम का ये क्या करेगा, ये डेटा को रीड करने का काम आएगा। जब हम बाइनरी फाइल से डेटा को रीड करेंगे तो डिस्प्ले दिखाने के लिए हम इसका यूज कर रहे होंगे। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम होता है, मेन फंक्शन में आएंगे हम, इंट मेन फंक्शन में क्या होगा, जो हमारा मेन फंक्शन है, यहाँ से हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ से मान लीजिए स्टूडेंट नेम की हमारी क्या है, क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट हमने ओबीजे बना लिया। अब क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो इसके मेंबर फंक्शन होते हैं, रीड फंक्शन हो गया और डिस्प्ले फंक्शन हो गया, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करेंगे डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पर बाइनरी फाइल में मल्टीपल डेटा को क्या करना है, रीड एंड राइट करना है। जिसके लिए यहाँ पर हम एक मैसेज डालेंगे,
मैसेज क्या डालेंगे, इंटर टोटल स्टूडेंट रिकॉर्ड, यानी कि टोटल स्टूडेंट का रिकॉर्ड कितना हो सकता है, मान लीजिए 50 इनपुट किया या फिर 500 इनपुट किया, तो उतने स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ से क्या किया जाएगा, इनपुट आएगा। उसके बाद हम इसको CIN की हेल्प से क्या कर लेंगे, इनपुट ले लेंगे। इनपुट किस में लेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले इसके लिए हम इसको इनपुट लेंगे, जिसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेंगे। वेरिएबल हमारा क्या होगा, इनपुट लेने के लिए मान लीजिए हमें यूजर से यहाँ पर पूछना है कि वो कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या करना चाहता है, अपनी बाइनरी फाइल के अंदर राइट करना चाहता है और वहां से रीड करना चाहता है, जिसके लिए हम क्या लेंगे यहाँ पर इंट, इंटीजर टाइप का। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं टोटल रिकॉर्ड, टोटल रिकॉर्ड, यहाँ पर अंडरस्कोर देंगे क्योंकि हम व्हाइट स्पेस नहीं दे सकते हैं वेरिएबल के बीच में। उसके बाद टोटल रिकॉर्ड जो भी होगा आप यहाँ पर डिक्लेयर भी कर सकते हैं या फिर आप रन टाइम में क्या कर सकते हैं, यूजर से पूछ सकते हैं। तो यूजर से हम इस डेटा को इनपुट लेंगे कहाँ पर, टोटल रिकॉर्ड के अंदर। मान लीजिए वो बोलता है 5 स्टूडेंट का डेटा हमें क्या करना है, स्टोर करना है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 5 स्टूडेंट का डेटा वो क्या करना चाहता है, अपनी बाइनरी फाइल के अंदर रिकॉर्ड करना चाहता है, यानी रखना चाहता है। मान लीजिए यहाँ से हमारी एक बाइनरी फाइल को हमें क्रिएट करना होगा। स्टूडेंट के लिए हमने पूछ लिया कितने स्टूडेंट का डेटा हमें चाहिए। अब फाइल को क्रिएट करना होगा, जिसके लिए हमारी ऑफ स्ट्रीम क्लास होती है, जो कि क्या करती है, हमारी फाइल को राइट मोड पर ओपन करती है, जिसके लिए हम यहाँ पर फाइल क्रिएट करेंगे और इसका ऑब्जेक्ट ले लेंगे अपनी फाइल का। मान लीजिए हमने यहाँ से फाइल राइट ले सकते हैं क्योंकि हम राइट करने जा रहे हैं डायरेक्टली डेटा को, या फिर हम यहाँ से फाइल ओपन नेम का हम फाइल सबसे पहले ओपन करेंगे और कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ से easy.dat, इस फाइल को हमने बाइनरी फाइल को क्रिएट कर लिया। यहाँ से बाइनरी फाइल हमारी ओपन हो गई। ये आपके कंप्यूटर में बैकएंड में क्या हो जाएगी, ये फाइल बन जाएगी। फाइल बन जाएगी किस नेम की, यहाँ पे easy.dat नेम की आपकी क्या बन जाएगी, फाइल क्रिएट हो जाएगी। जैसे हम ये लिखते हैं और उसके बाद ये हमारी फाइल क्या होगी, iOS, उसके बाद ये फाइल हमारी होगी बाइनरी फाइल होगी। और इसके बाद अगर और भी मोड अगर आप देना चाहते हैं तो और ऑपरेटर की हेल्प से हमें किस मोड पर लिखना है, बाय डिफॉल्ट तो ये राइट मोड पर आपकी फाइल को ओपन करेगी, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं या फिर आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर iOS, उसके बाद हम क्या लेंगे, आउट, क्योंकि हमें डेटा को आउटपुट लेना है कहाँ पर, अपने प्रोग्राम से, अपनी यानी प्रोग्राम से कहाँ पर लेना है, अपनी बाइनरी फाइल के अंदर, इसलिए यहाँ पर आउट देंगे। ये भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ से हमारी फाइल क्या हो जाएगी, ये बाइनरी फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी। अब बाइनरी फाइल जैसे ही क्रिएट होती है उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मल्टीपल डेटा को क्या करना है, रीड एंड राइट करना है। सबसे पहले राइट मोड पर हमारी फाइल ओपन हो चुकी है, अब यहाँ पर मल्टीपल डेटा को हमें रीड एंड राइट करना है, तो फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप कब तक चलेगा, यहाँ पर हम इटरेशन लेते हैं i इक्वल 0 से स्टार्ट होगी i की वैल्यू, और ये कब तक चलता रहेगा जो हमारा लूप है, जब तक i किसके रहेगा, लेस देन टोटल रिकॉर्ड के रहेगा, तब तक ये हमारी क्या होगी, लूप चलती रहेगी। उसके बाद हम यहाँ पर i++ कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक सिंगल स्टूडेंट का डेटा यहाँ से क्या किया जाएगा, इनपुट किया जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, इनपुट लेने के लिए अपने प्रोग्राम में, सबसे पहले हम प्रोग्राम में लेंगे इनपुट लेने के लिए, हम किसको कॉल करेंगे, रीड फंक्शन को। रीड फंक्शन को ऑब्जेक्ट की हेल्प से, क्लास का ऑब्जेक्ट हमारा obj नेम का है, डॉट रीड फंक्शन को हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉल करते हैं। अब ये रीड फंक्शन क्या करेगा, एक सिंगल स्टूडेंट का डेटा क्या करेगा, यहाँ से रीड करेगा। सबसे पहले यहाँ पर इनपुट लेंगे और मान लीजिए फर्स्ट हमारा डेटा है, यहाँ पर रीड किया, मान लीजिए रोल नंबर सबसे पहले होगा, रोल नंबर 2 है। डेटा यहाँ पर, डेटा नेम यहाँ पर हम लेते हैं मीरा, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम क्या है, मीरा है। ये इनपुट हुआ, फर्स्ट डेटा हमारा क्या हुआ, इनपुट हुआ। टोटल 5 स्टूडेंट का डेटा मान लीजिए हम यहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं, तो i की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 5 होगा, कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। जब तक यानी कि टोटल हम 5 स्टूडेंट का डेटा ले सकते हैं, कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। अब ये डेटा हमारे किस में आ गया है, इस रीड फंक्शन की हेल्प से इस डेटा को हमने कहाँ पर रीड किया है, प्रोग्राम पे रीड कर लिया है। अब इसको हमें क्या करना है, अपनी फाइल के अंदर, बाइनरी जो हमारी फाइल बनी हुई है easy.dat, इसके अंदर इस डेटा को हमें क्या करना है, राइट करना है। अब राइट करने के लिए डायरेक्टली हम इसको राइट कैसे करेंगे, राइट करने के लिए हमें अपनी फाइल को क्या करना होगा,
इसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, डेटा को राइट करेंगे। यहाँ से फाइल के ऑब्जेक्ट की हेल्प से, फाइल का ऑब्जेक्ट जो है ऑफ स्ट्रीम क्लास का वो क्या है हमारा फाइल ओपन, तो जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फाइल ओपन लिखेंगे और इसमें डेटा को हमें क्या करना है, राइट करना है। तो राइट करने के लिए जो हमारा यहाँ पर, इससे पहले हम बता चुके हैं सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले रीड एंड राइट क्या होगा, रीड एंड राइट होगा। उसके बाद आप क्या लेते हैं, बफर या वेरिएबल लेते हैं। उसके बाद कॉमा लगाते हैं हम, फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी साइज ऑफ बफर लेते हैं। जो भी बफर की साइज होती है वो हम साइज लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना है, राइट करना है। तो राइट मोड हम लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि राइट लिखेंगे। उसके बाद हमें एक कैरेक्टर यानी कि सिंगल कैरेक्टर पॉइंटर कैरेक्टर लेंगे यहाँ पर, यानी कैरेक्टर टाइप का हम पॉइंटर लेते हैं। पॉइंटर टाइप का कैरेक्टर टू पॉइंटर लेते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद ये जो यानी पॉइंटर होता है, कोई भी पॉइंटर वेरिएबल है, अगर यहाँ पर जो पॉइंटर होता है वो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। तो ये किसके एड्रेस को होल्ड करेगा, जो हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट है, यानी कि रीड फंक्शन के अंदर हमारा डेटा आ रहा है, तो इसके ऑब्जेक्ट को क्या कर लेगा, होल्ड कर लेगा। यहाँ से इसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा, फिर यहाँ से हम क्या देंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। यानी टोटल उतना ही डेटा हम एक टाइम में ले सकते हैं रीड फंक्शन की हेल्प से, जितना डेटा टाइप का हमारा यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट हुआ है। 50 ये है और इंटीजर की साइज 4 बाइट होती है, तो फिर टोटल 54 बाइट की मेमोरी हमें मिलेगी, यानी कि इतना ही डेटा हम यहाँ पर स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर साइज किसकी लेंगे, ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी उतना ही डेटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद 3 टाइम्स क्लोज होगा। यहाँ से हमारा डेटा क्या हो जाएगा, एक एक करके सबसे पहले ये हमारी फाइल के अंदर, अब यहाँ से फाइल ओपन की हेल्प से ये हमारी जो बाइनरी फाइल यहाँ पर क्या हुई है, बनी हुई है, इसके अंदर ये जो डेटा है ये क्या होगा, स्टोर हो जाएगा जा करके। यानी कि टू एंड मीरा यहाँ पर क्या हो गया, स्टोर हो गया। एक स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर क्या हो चुका है, स्टोर हो गया है। फिर से जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये लूप जो है हमारा ये क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। फिर से हम जाएंगे अपनी लूप के अंदर, फिर से यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, फिर से हम यहाँ पर लूप के अंदर आएंगे, फिर से कंडीशन हम चेक करेंगे, आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अपडेट होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसके बाद आई की वैल्यू अब 1 हो जाएगी। 0 से स्टार्ट कर रखे हैं, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। 0 थी, 0 से 1 हो गई। अब क्या 1 लेस देन टोटल 5 स्टूडेंट का चाहिए था, ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ से हम रीड फंक्शन की हेल्प से यहाँ पर क्या करेंगे, 1 सेकेंड। अब जैसे ही इस ऑब्जेक्ट से, ये बफर होता है हमारा, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनता है, ये अपनी मेमोरी लेता है, लेकिन ये बफर में स्टोर करता है, यानी कुछ टाइम के लिए ये मेमोरी को लेता है, उसके बाद क्या करता है, डी एलोकेट कर देता है। अब ये मेमोरी क्या हो गई, यहाँ से खाली हो गई। जैसे ये डेटा बाइनरी फाइल के अंदर क्या हुआ, राइट हुआ, वैसे ही हमारी मेमोरी क्या हो गई, खाली हो गई। अब जैसे ही मेमोरी खाली हुई, सेकंड स्टूडेंट का डेटा, मान लीजिए इसका रोल नंबर 5 है, ये कोई अदर स्टूडेंट है, मान लीजिए यहाँ पर राम है, इस स्टूडेंट का डेटा क्या हुआ, अब यहाँ पर स्टोर हुआ। रीड फंक्शन की हेल्प से ये क्या हो गया, यहाँ पर ये डेटा स्टोर हो गया हमारे ऑब्जेक्ट में। उसके बाद अब हमने क्या किया, फाइल ओपन की हेल्प से हमने राइट फंक्शन की, यानी कि राइट की हेल्प से यहाँ पर बाइनरी फाइल में अपने डेटा को, इस वाले डेटा को भी क्या कर लिया, यहाँ से राइट कर लिया। एक एक सिंगल कैरेक्टर ये राइट करेगा। अब यहाँ से डेटा राइट होकर के 5, उसके बाद यहाँ पर नेम क्या है, राम, ये डेटा हमारा स्टोर हो गया। सेम इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा को, ये 5 टाइम्स टोटल 5 स्टूडेंट का डेटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, बफर से जो भी डेटा था बफर में हमारे, वो इरेज हो जाएगा, यानी वो डिलीट हो जाएगा, डी एलोकेट कर देगी हमारी मेमोरी। उसके बाद फिर यहाँ पर स्पेस हो जाएगा। फिर से हम अपने फॉर लूप का यूज करेंगे। जैसे कि हम फॉर लूप का यूज करना सीखे हैं, सेम वैसे ही होगा। एक एक डेटा के लिए हम एक ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा को क्या करेंगे, यहाँ से रीड करेंगे और उसको ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा को अपने फाइल के अंदर क्या करते जाएंगे, राइट करते जाएंगे। ये तो हुआ हमारे राइट करने का प्रोसेस कि किस प्रकार से हम डेटा को राइट करेंगे। अब हम देखते हैं कि रीड किस प्रकार से हम करेंगे। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं। अब हम देखते हैं कि रीड करने का क्या काम होगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इसको हम
रियल में इसका कोड लिखते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से काम कर रहा है। वहां से आपको और अच्छे से ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ये तो था हमारा बाइनरी फाइल में हम किस प्रकार से मल्टीपल डेटा को एक साथ क्या करते हैं, राइट करते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से हम रीड करते हैं। तो रीड करने के लिए भी सिंपल सा ही प्रोसेस होता है। अब जैसे ही हम राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे वैसे ही हम अपनी फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जो हमारी फाइल ओपन, ये हमारी क्या थी, फाइल थी, फाइल का ऑब्जेक्ट था, यानी कि इस फाइल को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब हमें होगा रीड करना है हमें डेटा को। कहाँ से, अपनी बाइनरी फाइल से कहाँ पर रीड करना है, अपने प्रोग्राम में रीड करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रोग्राम से डेटा बाइनरी फाइल के अंदर राइट कर रहे थे। अब हमें बाइनरी फाइल से डेटा रीड करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। एक प्रकार से हमें क्या करना है, इनपुट लेना है डेटा को बाइनरी फाइल से प्रोग्राम के अंदर। अब इसको देखते हैं, इसको हम किस प्रकार से करते हैं रीड करने के लिए। तो रीड करने का प्रोसेस अब आप यहाँ पर समझेंगे। रीड करने के लिए हमें सिंपल सा क्या करना होता है, सबसे पहले जिस भी फाइल के अंदर हमारा डेटा है उस फाइल को ओपन करना होता है। तो हमारा जो फाइल थी वो क्या थी, हमारी फाइल यहाँ पर सबसे पहले ओपन करना है। किस मोड पर हमें फाइल को ओपन करना है, रीड मोड पर, जिसके लिए हम यहाँ पर देते हैं क्या होगी हमारी इफ स्ट्रीम, यानी कि इनपुट लेना है इफ स्ट्रीम। बाय डिफॉल्ट ये रीड मोड पर हमारी फाइल को ओपन कर देता है। इफ स्ट्रीम लेते हैं, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं फाइल रीड नेम का, क्योंकि अब हमें फाइल से डेटा को रीड करना है अपनी बाइनरी फाइल से। किस फाइल को हमें ओपन करना है, यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं तो यहाँ से हमें easy.dat जो हमारी फाइल थी, क्योंकि इसी फाइल के अंदर हमने डेटा को राइट किया, इस फाइल को हमें ओपन करना है। उसके बाद ये किस मोड पर, iOS, यहाँ पर हम देंगे बाइनरी होना चाहिए, बाइनरी। और सिंबल की हेल्प से हम यहाँ पर कितने भी मोड दे सकते हैं, तो और सिंबल लगाया। उसके बाद यहाँ पर हम इसको दे देते हैं मोड जो होगा हमारा इन, क्योंकि हमें इनपुट लेना है डेटा को, इन मोड हमने दे दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से हमारी फाइल अब ओपन हो चुकी है। अब हमारी फाइल ओपन हो गई है। अब हमें पता है कि जो डेटा हमने राइट किया है अपनी बाइनरी फाइल के अंदर, वो डेटा हमारा क्या है, वो जो डेटा है हमारा वो है यहाँ पर, हमने यहाँ पर 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करके आपको दिखाया था। टोटल यहाँ पर फर्स्ट हमारा मीरा था, सेकंड राम था, इसका रोल नंबर 2 था और इसका 5 था। इस डेटा को हमें रीड करना है। मान लीजिए यहाँ पर 2 स्टूडेंट का ही डेटा हमें रीड करना है। टोटल हमने 5 ले रखा, तो ये 5 टाइम्स हमारा लूप चलेगा। अब जैसे जैसे लूप चलेगा वैसे वैसे डेटा हमारा राइट होगा हमारी बाइनरी फाइल के अंदर। अब हमें रीड करना है। रीड करने के लिए जितने स्टूडेंट का डेटा आप अपनी बाइनरी फाइल के अंदर स्टोर करके रखेंगे उतने ही स्टूडेंट का डेटा आप रीड कर सकते हैं। अगर सोचे कि 5 स्टूडेंट का डेटा हम स्टोर कर लेते हैं, 10 स्टूडेंट का डेटा हम रीड कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम बाइनरी फाइल से ही डेटा को रीड करेंगे। तो उसमें जितना डेटा होगा उतना ही हम रीड कर सकते हैं। जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रीड करने के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम व्हाइल लूप देंगे। व्हाइल लूप क्या करेगा, यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट, यानी कि एक लाइन आपकी क्या हुई, एक्सेस हुई यहाँ से। जैसे ही क्या हुआ, एक लाइन का डेटा रीड हुआ, उसके बाद ये लूप कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक टोटल कैरेक्टर आपके फाइल के वो खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक क्या रहेगा, ये लूप हमारा चलता रहेगा। यानी कि जैसे हमारा फॉर लूप में कंडीशन है, सेम वैसे ही जब तक हमारे सारे डेटा रीड नहीं हो जाते हैं तब तक हमारा व्हाइल लूप क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से फाइल, उसके बाद किस फाइल में, हमें यहाँ से फाइल रीड ऑब्जेक्ट की हेल्प से, यानी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो फाइल का ऑब्जेक्ट है यही डेटा को क्या करेगा, एक्सेस करेगा हमारी फाइल से। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, रीड करने जा रहे हैं। तो हमारा सिंटैक्स क्या होता है, जिसको हम बता चुके हैं, रीड एंड राइट होता है फर्स्ट। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारा बफर या फिर वेरिएबल होता है, फिर कॉमा लगाते हैं, हम साइज ऑफ बफर लेते हैं, यानी कि टोटल उतना ही स्पेस हम उतनी ही मेमोरी हम यूज कर सकते हैं जितनी हमारे ऑब्जेक्ट की है, यानी कि जितनी हमारे डेटा मेंबर की है। सेम वैसे ही रीड लेते हैं। इसके बाद हमें क्या लेना है, यहाँ से सबसे पहले हमें कैरेक्टर पॉइंटर बनाना है। कैरेक्टर पॉइंटर हमने बना लिया। कैरेक्टर जो पॉइंटर होता है, एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा हमारी फाइल से। किस प्रकार से ये रीड करेगा, ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर वो हमारा डेटा क्या होगा, सबसे पहले स्टोर होगा। जो डेटा हमारे ऑब्जेक्ट में क्या हुआ है, रीड हुआ है, उस डेटा को हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करेगा और उसमें जो भी डेटा होगा पॉइंटर की हेल्प से एक एक सिंगल कैरेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, रीड हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है,
साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करना है, साइज ऑफ ऑपरेटर, उसके बाद ये किसका, ऑब्जेक्ट की जो भी साइज होगी वो साइज यहाँ पर लेगा। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से हमने फाइल को रीड मोड पर क्या कर लिया है, ओपन कर लिया है, और यहाँ पर ये भी दे दिया है कि हमें क्या करना है, हर एक कैरेक्टर को रीड करना है अपने ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो भी फाइल में डेटा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, obj डॉट डिस्प्ले। अब आप देखेंगे कि डिस्प्ले का काम कहाँ पर आ रहा है, डिस्प्ले फंक्शन जो है हमारा, सबसे पहले जो डेटा रीड होकर के आएगा वो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। बाइनरी फाइल से डेटा हमारे रीड होगा, यहाँ पर किसकी, फाइल रीड की हेल्प से बाइनरी फाइल से डेटा हमारा रीड होगा, कहाँ पर आएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले हमारा क्या आ गया, मान लीजिए यहाँ पर रोल नंबर 2 है और ये क्या है, हमारी मीरा है, इसका डेटा आ गया हमारे पास। उसके बाद जैसे ही डेटा आएगा वैसे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हमने रीड ऑपरेशन लिख रखा है, रीड ऑपरेशन की हेल्प से इस डेटा को हम रीड कर लेंगे। कहाँ पर रीड करेंगे, अपने प्रोग्राम में रीड कर लेंगे, यानी कि आउटपुट जो आप देखेंगे प्रोग्राम में हम क्या कर लेंगे, प्रोग्राम फाइल में इस डेटा को रीड कर लेंगे। तो यहाँ पर 2, उसके बाद क्या आ जाएगा, मीरा आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बफर में डेटा हमारा स्टोर हुआ था, अब ये क्या हो गया, यहाँ से इरेज हो गया। अब फिर से ये व्हाइल लूप कंटिन्यू रहेगा, फिर से व्हाइल लूप क्या करेगा, फिर से ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम फिर से डिस्प्ले करेंगे डेटा को, जो भी हमारा डेटा होगा रीड होकर के आएगा उसको हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। सेम प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, जितना भी डेटा होगा हमारी बाइनरी फाइल के अंदर वो सारा रीड हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी रीड वाली फाइल को भी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमें क्या करने का, मल्टीपल डेटा को एक साथ रीड एंड राइट करने का। सिंपल सा इसमें हम कर क्या रहे हैं, लूप का यूज कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल डेटा को एक साथ में रीड एंड राइट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से डेटा को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आपको समझाएं तो इसमें पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, ऑब्जेक्ट, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया क्लास का। ऑब्जेक्ट में हमारा डेटा क्या हो रहा है, कुछ टाइम के लिए यानी रैंडम टाइम के लिए हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, जिसकी हेल्प से हम इसको अपनी किस फाइल के अंदर रीड कर रहे हैं, बाइनरी फाइल के अंदर इस डेटा को क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। सबसे पहले राइट कर रहे हैं, यहाँ पर डेटा हमारा जैसे जैसे राइट होता हुआ जा रहा है वैसे जो डेटा इसमें स्टोर था वो इरेज होता हुआ जा रहा है हमारी किस में, ऑब्जेक्ट फाइल में। ऑब्जेक्ट फाइल कुछ मेमोरी लेता है लेकिन यह रैंडम टाइम के लिए मेमोरी को यूज करता है, उसके बाद क्या कर देता है, डीएलोकेट कर देता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अपने डेटा को रीड करना है। यहाँ पर ये क्या करता है, राइट कर रहा है। अब रीड करना है तो रीड करने के लिए सबसे पहले इस डेटा को हमें कहाँ पर लाना होगा, फिर से ऑब्जेक्ट के अंदर लाना होगा। तो बाइनरी फाइल से हम डेटा को रीड करके अपने ऑब्जेक्ट के अंदर लाएंगे। ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस डेटा को हम क्या कर दे रहे हैं, डिस्प्ले कर दे रहे हैं। डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो डेटा हमें कहाँ पर प्रिंट में मिल जा रहा है, आउटपुट में हमें मिल रहा है, यानी कि एक प्रकार से वो डेटा हमारा रीड हो रहा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इतना करने का, यानी कि किस प्रकार से हम मल्टीपल डेटा को अपनी बाइनरी फाइल से रीड एंड राइट करते हैं। अब इसको हम एक्चुअल में इसका कोड लिखते हैं और वहां से देखते हैं किस प्रकार से डेटा हमारा रीड एंड राइट हो रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, अपने कोड को लिख लिया है, यानी कि रीड एंड राइट मल्टीपल डेटा इन बाइनरी फाइल। सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर कर लिया है स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई है, क्लास स्टूडेंट नेम की है, जिसमें हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया है। इंटीजर टाइप का रोल नंबर होगा, कैरेक्टर टाइप का हमारा नेम होगा। टोटल 50 कैरेक्टर हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं नेम के अंदर। यहाँ पर उसके बाद पब्लिक लिया है। उसके बाद हमने क्या लिया है, इसके अंदर हमने मेंबर फंक्शन बना रखे हैं। मेंबर फंक्शन हमारे कौन कौन से हैं, वाइड रीड यानी कि एक रीड फंक्शन है, और सेकंड हमारा क्या है, डिस्प्ले फंक्शन है, डिस्प्ले मेंबर फंक्शन है। इन दोनों के अंदर हमने किया क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटर दी रोल नंबर, रोल नंबर को इनपुट करना है और रोल नंबर नेम के वेरिएबल में इसको क्या कर लेना है, इनपुट ले लेना है। सेकंड मैसेज हमें मिलेगा इंटर दी नेम, उसके बाद इसको हमें नेम को इनपुट करना है, उसके बाद इसे हमें इनपुट लेना है नेम के वेरिएबल के अंदर। यहाँ से क्या होगा, हमारा डेटा क्या होगा, रीड होगा, यानी कि एक प्रकार से इनपुट
इनपुट लेंगे हम डेटा को। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले करने के लिए इसको हमने आपको अच्छे से समझा रखा है। डिस्प्ले करने के लिए रोल नंबर इतना हमारा प्रिंट में मिलेगा, उसके बाद रोल नंबर क्या होगा, डिस्प्ले होगा, नेम डिस्प्ले होगा। उसके बाद हमने क्या किया है, क्लास हमेशा सेमीकोलन से एंड हो जाती है। अब मेन फंक्शन से हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे मेंबर फंक्शन है उनको कॉल करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। स्टूडेंट हमारी क्लास थी, क्लास का ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट नेम ही ले लिया, आप कुछ अदर नेम भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर यूजर से पूछा कि आप टोटल कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर स्टोर कराना चाहते हैं, यानी कि बाइनरी फाइल के अंदर राइट करना चाहते हैं या रीड करना चाहते हैं। तो यहाँ से यूजर पे डिपेंड करता है वो टोटल कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहता है। तो इंटीजर टाइप का हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया टोटल रिकॉर्ड, जिसके अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या होगा, इनपुट होगा। तो यहाँ से हमने एक मैसेज डाला, इंटर टोटल स्टूडेंट रिकॉर्ड। यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड होगा, ये STUDENT स्टूडेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद इसको हम CIN की हेल्प से टोटल रिकॉर्ड के अंदर क्या कर लेंगे, इनपुट ले लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, जैसे कि हमने आपको समझा रखा है, यहाँ से सबसे पहले स्टूडेंट रिकॉर्ड जैसे यहाँ पर ओपन होता है, उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी फाइल को ओपन कर लेना है, बाइनरी फाइल को क्रिएट करना है या फिर ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमने ऑफ स्ट्रीम लिया हुआ है, ऑफ स्ट्रीम क्लास का यूज किया हुआ है, जिसका ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया है, फाइल ओपन लिया हुआ है। उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से easy.dat बाइनरी फाइल को यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी फाइल किस मोड पे होगी, बाइनरी मोड पे होगी। और इस फाइल में हम कैसा ऑपरेशन परफॉर्म कराने जाते हैं, बाई डिफॉल्ट ये राइट मोड पर ही ओपन होगी, लेकिन हम यहाँ से राइट मोड के लिए भी यहाँ पर बता दिए कि राइट मोड पर हमारी फाइल को ओपन कर देना है। अब यहाँ तक तो क्या होगा, हमारी फाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ से हमें ये भी इनपुट कर लेंगे कि कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें चाहिए। अब क्या करना है, अब हमें बाइनरी फाइल के अंदर अपने यानी कि ये जो फाइल है हमारी यहाँ पर ऑफ स्ट्रीम यानी कि जो easy.dat हमारी क्या है, बाइनरी फाइल है, इसके अंदर हमें स्टूडेंट के डेटा को राइट करना है, जिसके लिए हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप कब तक चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा, जब तक हमारे टोटल रिकॉर्ड जो है उससे हमारी वैल्यू क्या रहती है, आई की वैल्यू कम रहेगी, तब तक क्या रहेगा, ये लूप चलता रहेगा। यानी तब तक हम डेटा को इनपुट लेते रहेंगे और उसको राइट करते रहेंगे अपनी फाइल के अंदर। ऑब्जेक्ट डॉट रीड फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस रीड वाले फंक्शंस को एक्सेस करेंगे, यानी डेटा को इनपुट लेंगे इसकी हेल्प से, और इसको हम कहाँ पर राइट कर लेंगे, अपनी फाइल के अंदर राइट कर लेंगे। इसको हमने आपको अच्छे से समझा रखा है, फिर भी हम यहाँ पर समझा रहे हैं, राइट कर लेंगे। कब तक रीड करते रहेंगे डेटा को, जब तक हमारी कंडीशन यानी ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है। तो फर्स्ट टाइम पे अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो एक ब्लॉक रीड होगा, उसके बाद उसको राइट करेंगे, फिर सेकेंड, इसी प्रकार से क्या होता रहेगा, ये हमारा लूप चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब यहाँ पर जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, फाइल को हम क्लोज कर देंगे। फाइल को क्लोज करने के बाद यहाँ से अगर इतने कोड को अगर आप देखते हैं, इसको अगर हम कमेंट आउट कर दें, इतना हम दिखाएं, तो यहाँ पर हमारा जो राइट का ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया जा रहा है। तो राइट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको मैसेज क्या मिल रहा है, इंटर टोटल स्टूडेंट रिकॉर्ड। मान लीजिए हमने यहाँ पर कितने स्टूडेंट का ले लिया, यहाँ पर 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड ले लिया। इंटर दी रोल नंबर, ये फर्स्ट के लिए है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर रोल नंबर दे दिया यहाँ पे 34, और इंटर दी नेम मैंने मान लीजिए यहाँ पर ले लिया मीरा। नेक्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर अब हमें इनपुट करना है, 35 हमने ले लिया। इंटर दी नेम यहाँ पर मैंने ले लिया राम। उसके बाद थर्ड स्टूडेंट जो है हमारा, उसका लेना है, तो यहाँ पर इसका मैंने 36 से ले लिया, इसका रोल नंबर हो गया। इंटर दी नेम मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं श्याम, इसका नेम हमने ले लिया। उसके बाद इंटर करते हैं, तो यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है अब क्या हो गया है, प्रोसेस टर्मिनेट हो गया है। अब यहाँ पर टोटल 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने क्या किया है, इनपुट लिया है। इससे पहले हमने देखा तो वहां पर हमें पार्टिकुलर कोड को लिखना होता था। तो ये लूप हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है और कब तक चला है, जब तक हमारे जो यहाँ पर टोटल नंबर है इससे वैल्यू कम रहती है, तब 0 से लेकर 0 1 2 तक चला हुआ है। टोटल 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ चुका है यहाँ से, और यहाँ से हमने स्टूडेंट के रिकॉर्ड
रिकॉर्ड को क्या कर लिया है, इनपुट ले लिया है। अब हमें चेक करना है क्या ये रिकॉर्ड हमारी फाइल के अंदर, यहाँ से देखेंगे कि हमारी बाइनरी फाइल क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है इजी नेम की। इसको अगर ओपन करके देखें तो बाइनरी फाइल जो होती है रीडेबल नहीं होती है, ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मशीन कोड में क्या करता है, डेटा को बाइनरी फाइल के अंदर स्टोर करता है, जो हमारी बाइनरी फाइल होती है। इसलिए यहाँ से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस डेटा को हमें रीड करना है कि यहाँ पर हमारी बाइनरी फाइल के अंदर क्या राइट हुआ है, इसके लिए हमें रीड ऑपरेशंस को परफॉर्म कराना होगा। अब यहाँ पर जिस डेटा को हमने कमेंट आउट किया था, इसको अगर हम हटा दें यहाँ से, कंट्रोल बैकस्लैश, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से क्या हुआ है, हमने व्हाइल लूप लगा रखा है, यानी कि कब तक ये लूप चलता रहेगा, कब तक हमारे डेटा को रीड करता रहेगा, जब तक हमारा जो यहाँ पर फाइल है, फाइल के अंदर जितना भी डेटा है, जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता है तब तक ये रीड करता रहेगा। तो फाइल रीड, यानी कि यहाँ से हमने रीड के लिए एफ स्ट्रीम क्लास का यूज किया हुआ है। फाइल को रीड मोड पर ओपन करना है। ऑब्जेक्ट मैंने फाइल रीड नेम का बनाया है। easy.dat फाइल को ओपन करना है। ये फाइल हमारी कैसी होगी, बाइनरी फाइल होगी। ios डॉट यहाँ पर हमने इन लिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इनपुट करना है हमें अपनी बाइनरी फाइल से डेटा को अपने प्रोग्राम के अंदर, इसलिए हमने इसको इनपुट मोड पर अपनी फाइल को ओपन कर लिया है। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर, यानी कि रीड करना है। रीड मोड पर हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। व्हाइल लूप की हेल्प से हमने क्या किया है, फाइल से डेटा को रीड करने की कोशिश की है रीड ऑपरेशंस की हेल्प से, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा होगा एक एक कैरेक्टर करके हमारा डेटा रीड हो जाएगा। उसके बाद उस डेटा को हम क्या कर लेंगे, डिस्प्ले करवा लेंगे, तभी ये हमें आउटपुट पर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम क्या कर देंगे, रीड वाली फाइल को भी हम क्लोज कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। तो पूरे कोड को अगर आप देखें तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस हमारा हो रहा है। अब इसको रन करके दिखाते हैं और डेटा को हम रीड करके देखते हैं किस प्रकार से डेटा हमारा रीड हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटर टोटल स्टूडेंट रिकॉर्ड 3 लेते हैं। फर्स्ट हमने लिया था 35, उसके बाद इंटर नेम हमने ले लिया यहाँ से मीरा, सेकेंड हमने ले लिया यहाँ से 36, उसके बाद यहाँ से मैंने ले लिया इसका माही नेम ले लिया। सेकेंड हमने यहाँ पर थर्ड इनपुट करेंगे, इसका नाम है रोल नंबर है 37, उसके बाद इंटर दी नेम मैंने ले लिया राम। अब इतने स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर रीड कर पा रहे हैं, रोल नंबर इज 35, नेम इज मीरा, रोल नंबर इज 36, नेम इज माही, रोल नंबर इज 37, नेम इज राम। तो इस प्रकार से हम डेटा को क्या करते हैं, रीड एंड राइट करते हैं। इसकी हेल्प से हमने डेटा को इनपुट लिया अपनी फाइल के अंदर, उसके बाद अपनी फाइल से डेटा को यहाँ पर रीड कर लिया है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रीड एंड राइट मल्टीपल डेटा इन बाइनरी फाइल। अपनी बाइनरी फाइल में हम क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा को रीड एंड राइट करते हैं। अगर यहाँ पर आप 5 स्टूडेंट लेते हैं, 500 लेते हैं, तो उतने टाइम्स आप उतने स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं और उस डेटा को आप रीड कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, फाइल हैंडलिंग का लास्ट चैप्टर था, लास्ट टॉपिक था। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।